प्यारे बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में हम पढ़ेंगे पाठ 4 पुरस्कार। पुरस्कार शब्द सुनते ही हमारा मन और मस्तिष्क उत्साह से भर जाता है। पुरस्कार वितरण समारोहों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। यदि हमें पुरस्कार मिल रहा हो तो हमारी आंखों की चमक ही निराली होती है। देवदत्त द्विवेदी जी द्वारा लिखित इस पाठ में रामनगर शहर के एक निर्धन बालक सत्यपाल के जीवन को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि सत्यपाल ने गरीब होते हुए भी सच्चाई का पथ नहीं छोड़ा और अपनी ईमानदारी एवं सच्चाई के बल पर कैसे सम्मान प्राप्त किया। आइए पाठ के माध्यम से सत्यपाल की कहानी जानते हैं। रामनगर पहाड़ियों से घिरा एक सुंदर सा गांव था, जहां बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय थे। प्रत्येक वर्ष वे मिलजुल कर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते थे। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार कक्षा 6 के सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी सी बहन और बूढ़ी दादी है। कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से उसके घर का खर्च चलता है। एक दिन की बात है, रोज की तरह उस दिन भी शाम को वह बाजार में अखबार बेच रहा था, तो संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे, फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में अखबार बेचता था और आज बारिश में भीगा हुआ अखबार बेचने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसका कोई अखबार नहीं बिका, मानो अखबार खरीदने वाला कोई आया ही ना हो। जब पटरी पर बैठे बैठे उसे बहुत देर हो गई और कोई ग्राहक ना आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच कर आवाज लगाई, आज का ताजा अखबार ले लो, शाम का ताजा अखबार ले लो। पर आज तो किसी को अखबार पढ़ने की फुर्सत तक नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। सूरज भी ढलने वाला था, इसलिए सत्यपाल को बहुत अधिक चिंता होने लगी। अगर आज एक भी अखबार ना बिका तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी चंचल उधर से निकला। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। सत्यपाल ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा। चंचल बोला, 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी कोई बड़ी खबर तो अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो होगी, उसी में नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाकर अपने अखबार फटाफट बेच दो।
चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे, परंतु सत्यपाल का मन न माना। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। अपने अखबार बेचने के लिए मैं यह झूठा काम कभी नहीं करूंगा। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यपाल की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सत्य की सदा जीत होती है, क्योंकि सत्य सूर्य की तरह होता है, जिसे कुछ समय के लिए काले बादल भले ही ढक लें, परंतु सूर्य की किरण फिर प्रकाशमान होती है। ठीक उसी तरह सत्य जैसे भी हो लोगों के सामने आता ही है। कहा भी गया है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदा जीत होती है। तो प्यारे बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में हमने क्या सीखा? हमें अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों में भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और सच बोलने का प्रण लेना चाहिए, क्योंकि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हमें अपने ऊपर गर्व होगा कि हम कठिन परिस्थिति में भी सत्य के साथ रहे और हमारे मित्र एवं सगे संबंधी भी हमारे विचारों से प्रभावित होकर अपने आचरण में सत्य बोलने के प्रण को शामिल करेंगे। धन्यवाद।